ये सच है कि शब्द तकदीर बदल सकते हैं। शब्दों में बहुत अधिक ताकत है। आप अपने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे शब्दों को सुनते चले आ रहे हैं। उसमें माता के शब्द थे, पिता के शब्द थे, बहन के शब्द थे, गुरुजन के शब्द थे और बहुत सारे अग्रजों के शब्द छिपे हुए थे। लेकिन इन शब्दों में से अगर आप तलाश पाते तो निश्चित रूप से वो शब्द भी रहे होंगे जो कि आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकते थे या आने वाले कल में टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। आप निश्चित मानिए, जब पानी बरसता है और हम अपनी रसोई के सारे बर्तन डाल देते हैं आंगन में, तो चम्मच अपनी क्षमता के हिसाब से जल ग्रहण करेगी, भगोना अपनी क्षमता से जल ग्रहण करेगा, कड़ाही अपनी क्षमता से जल ग्रहण करेगी, कटोरी अपनी क्षमता से जल ग्रहण करेगी। कहने का मतलब ये है कि पात्र अपनी पात्रता के हिसाब से उसके अर्थ को समझता है, उसके सार का संग्रहण करता है। इसी तरह से ये मानव मस्तिष्क है, मानव मन है, जो उसी हिसाब से अधिग्रहण करता है जैसी जिसकी क्षमता होती है। इसीलिए हमें गुरुजन के शब्दों को, अपने माता के शब्दों को, पिता के शब्दों को, भाई के शब्दों को, बहन के शब्दों को, अपने अग्रजों के शब्दों को, अपने साथियों के शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर हम उन शब्दों को सुनते हैं और उसमें से सार निकालने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति अवश्यंभावी हो जाती है। क्योंकि सारी को गह रहे और थोथा दे उड़ाए, यह स्वभाव जब हम अपना बना लेते हैं तब निश्चित रूप से हमारी प्रगति निश्चित हो जाएगी और वह पथ हमको मिल जाएगा जिस पथ पर हम चलना चाहते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों को हम देखते हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं, मोबाइल के माध्यम से देखते हैं। बहुत सारे कवियों के संदेश हमको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे विशिष्ट जनों के संदेश मिलते हैं और उनके बीच कहीं वो लाइन होती है जो कि हमारी तकदीर बदल सकती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम शब्दों पर ध्यान दें और उन शब्दों से अपनी पात्रता के हिसाब से अपने आप को बदलने का प्रयास करें। आने वाला कल हमारी बाट जो रहा है और निश्चित रूप से हमारी प्रगति हेतु अभिनंदन के लिए खड़ा है, स्वागत के लिए खड़ा है। बस तलाश इस बात की है कि कब आप शब्दों का सही आशय निकालकर और उससे अपनी प्रगति के लिए सीढ़ियां बनाते हैं। निश्चित रूप से शब्द बहुत गहन है और वे सही पथ प्रदान करते हैं हमारी प्रगति के लिए। आपको सार्थक शब्द मिले और आप उनकी सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ें, ऐसी आशा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।